एक समय की बात है। एक कौवा आसमान में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते उस कौवे को प्यास लग गई। वो अपना प्यास बुझाने के लिए एक तालाब के पास गया। पानी पीते वक्त उसने तालाब में एक हंस को बड़ी ही शांति से तैरता हुआ देखा। उस हंस के उजले सफेद पंख सूरज की रोशनी में ऐसे चमक रहे थे जैसे मोती बिखरे हो। कुछ गांव वाले उसके आसपास खड़े होकर उसकी सुंदरता निहार रहे थे। कौवे का मन भी उस ओर खींचा गया। वो हंस के पास उड़कर गया, लेकिन जैसे ही गांव वालों ने कौवे को हंस के पास देखा, हाथ हिलाकर उसे वहां से भगा दिया। तभी कौवा चुपचाप वहां से उड़ करके एक डाल पर जाकर बैठ गया। पर वहां भी लोग उसे देखकर खींचने लगे। कौवे को बहुत चोट पहुंची। उसने देखा कि लोग हंस को उसके सुंदर पंखों के लिए कितना चाहते हैं और उसे तो कोई देखना भी नहीं चाहता। भारी मन से कौवा वहां से उड़कर गहरे जंगल में चला गया। एक सोनी डाल पर बैठकर वो फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय वहां से एक बूढ़ा साधु गुजर रहा था। उसने पेड़ के नीचे से कौवे को रोते हुए देखा। साधु ने ऊपर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? कौवे ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे अपने काले पंखों से नफरत है। मैं कितना भद्दा लगता हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता। तभी साधु बड़े प्यार से बोले, अगर तुम किसी भी पक्षी की तरह बन सकते तो कौन पक्षी बनना चाहोगे? कौवा तुरंत से बोला, मैं हंस बनना चाहूंगा। क्या आप मुझे बना दोगे? सब उसकी तारीफ करते हैं, उसे कितना पसंद करते हैं। बूढ़ा साधु हंसते हुए बोला, जंगल के बीचों बीच एक जादुई नदी है। अगर तुम वहाँ सच्चे दिल से स्नान करोगे तो तुम्हारा रूप बदल सकता है। लेकिन इससे पहले तुम हंस के पास जाओ और उससे पूछो कि वो अपने रंग रूप से क्या वाकई में खुश है। कौवा उम्मीद से भरकर तालाब की ओर लौट गया। उसने हंस से कहा, दोस्त, तुम्हारे सफेद पंख कितने प्यारे हैं, तुम तो जरूर सबसे खुश होगे ना। ये सुन हंस की आंखें झुक गई। वो धीरे से बोला, तुम्हारे मीठे शब्द के लिए शुक्रिया दोस्त, पर मेरे पंख भले ही सुंदर हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। लोग मुझे पालतू बना लेते हैं और मैं अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकता। और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो शायद वे मुझे मारकर मेरा मांस खा लेंगे। मुझे पता नहीं मैं कल जीवित भी रह पाऊंगा या नहीं। ये सुनकर के वो कौवा हैरान हो गया। उसने धीरे से पूछा, तो फिर तुम्हारे हिसाब से सबसे खुश पक्षी कौन है? तो हंस ने बड़े ही खुशी से बोला, तोता। उनके रंग बिरंगे पंख मेरे सफेद पंखों से कई गुना सुंदर है। लोग उन्हें खाते भी नहीं हैं। कौवा थोड़ा सुकून लेकर के तोते की खोज के लिए निकल पड़ा। कुछ देर बाद उससे एक डाल पर एक तोता दिखा। वो बोला, दोस्त, तुम्हारे पंख कितने रंगीन और सुंदर है, तुम तो सभी पक्षियों में से सबसे ज्यादा खुश हो गए। तोते ने गहरी सांस ली और दुख भरी आवाज से बोला, मेरे पंख भले ही सुंदर है, पर इन्हीं की वजह से लोग मुझे पिंजरे में कैद करके रखते हैं। मैं अपनी पूरी जिंदगी बंद पिंजरे में गुजारता हूँ और हमेशा डर में जीता हूँ। कौवा और भी दुखी हो गया और कहा, तो फिर तुम्हारे हिसाब से कौन सा पक्षी सबसे ज्यादा खुश है? तोते ने उत्साह के साथ बोला, मोर। लोग उसके सुंदर पंख की तारीफ करते हैं और उसे बड़ा पिंजरा भी देते हैं। चिड़ियाघर में लोग उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं। कौवा ये सुनकर के चिड़ियाघर जा पहुंचा। वहां उसने देखा मोर अपने सुंदर पंख फैलाए खड़ा है और लोग तालियां बजा रहे थे। कौवा बोला, मेरे प्यारे मित्र, तुम्हारे पंख कितने अद्भुत हैं, तुम तो सभी पक्षियों में से सबसे ज्यादा खुश होंगे। मोर ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, नहीं दोस्त, लोग मेरे पंख तोड़कर बेचते हैं। जब वे मेरे पंख नोचते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है और हर बार होता है। काश मैं तुम्हारी तरह आजाद रह सकता, तुम्हें कोई नहीं रोकता, तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। यह सुनकर कौवा बहुत उदास हो गया। अब उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी आज़ादी को कभी अहमियत नहीं दी थी। उसने मोर को धन्यवाद दिया और खुशी से उस बूढ़े साधु के पास लौट कर गया और जाते ही बोला, साधु महाराज, अब मैं किसी और जैसा नहीं बनना चाहता। मैं खुश हूँ कि मैं एक कौवा हूँ,
तो दोस्तों ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई तकलीफ़ होती है। अपनी तुलना किसी और के साथ करने से हमें सुख नहीं मिलता। हमें जो मिला है उसके लिए दिल से भगवान का आभारी रहना चाहिए। तो अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए